वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारे दोस्तों, मैं आपका साथी इंद्रजीत सिंह आज एक नई चर्चा पर आपसे सलाह लेने के लिए, आपसे सहयोग लेने के लिए और आपको बताने के लिए कि किस प्रकार आने वाले समय में हमारे साथ कुछ घटनाएं घटने वाली। प्यारे दोस्तों, जो लोग पुराने वाकिफ़ हैं उन सभी को पता होगा कि टैक्सियाँ पहले तमाम डीजल की दिल्ली में चला करती थी, दिल्ली एनसीआर में चला करती थी, परंतु सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ये गाड़ियाँ सीएनजी में कन्वर्ट कर दी गई। मैं जो वीडियो आज बना रहा हूँ आपने 2-4 दिन पहले भी देखा होगा और मैं ट्विटर के माध्यम से भी काफ़ी ज़्यादा सरकारों को बोलता रहता हूँ और मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, जिन भाइयों का ट्विटर अकाउंट नहीं है वो सभी लोग ट्विटर अकाउंट बना लें। मेरे 3 ट्विटर अकाउंट हैं, एक इंद्रजीत सिंह जी के नाम से है, एक परिवहन पंच के नाम से है और एक जॉइंट एक्शन कमेटी ट्रांसपोर्ट के नाम से है, जिसके माध्यम से हम सरकार से जो मुद्दे होते हैं वो रखते रहते हैं, जिससे उनका ध्यान इस तरफ चला जाए। मैं आप सभी साथियों से ये कहना चाहूँगा कि आप सभी साथी अपना ट्विटर अकाउंट ज़रूर बनाएं, जिससे कि अगर मैं कोई भी बात लिखता हूँ तो आप उसमें अपनी राय दे सकें और उसको लाइक और शेयर कर सकें, जिससे सरकार को लगे कि हमारी संस्था और हमारी बातें आप सभी के सहमति से हमने रखी हैं। दोस्तों, वीडियो आज की लंबी ज़रूर होगी, बस 10-12 मिनट की होगी, ज़्यादा तो नहीं होगी, लेकिन टैक्सी व्यवसाय के बारे में ये बात मैं करने जा रहा हूँ। शुरुआत में मैंने अभी सीएनजी का जिक्र किया, तो दोस्तों सीएनजी का जिक्र इसलिए किया कि डीजल से हमें सीएनजी में कन्वर्ट कर दिया गया ज़बरदस्ती, हमारी बिना इच्छा के, और अभी इलेक्ट्रिक की तरफ सरकार जोर तरीके से हमें कन्वर्ट करने में लगी हुई है। दोस्तों, हमें किसी भी चीज़ में कन्वर्ट होने में कोई एतराज़ नहीं, लेकिन एक रूपरेखा, एक सिस्टम होना चाहिए। मैं दिल्ली की अगर बात करूं, हमने आरटीए के माध्यम से, हमने और जितने भी जानकारी के स्रोत हैं उनके माध्यम से दिल्ली सरकार से पूछा, भारत सरकार के प्रदूषण विभाग से पूछा कि आप बताएं, जब से आपने दिल्ली के अंदर बसेस, टैक्सी, ऑटो, सीएनजी की क्या क्या प्रदूषण में फ़र्क पड़ा है? आपने ग्रीन टैक्स गाड़ियों पर लगा दिया, क्या फ़र्क पड़ा है? उन्होंने ये कहा कि उतना है और उतने से बढ़ गया। ये बात विचारणीय है। मेरे कई मित्र मेरी बात से नाराज़ भी होंगे, लेकिन सच्चाई तो छुप नहीं सकती। जो आदमी काम कर रहा है, तरीके से सारे टैक्स दे रहा है, आप उसका अधिकार तो नहीं छीन सकते ना। मैं मुद्दे पर आता हूं दोस्तों। दिल्ली के अंदर हमारी गाड़ियां तमाम सीएनजी, पेट्रोल और डीजल पर चलती हैं। लोकल में हमारे सभी साथियों ने तकरीबन सीएनजी का फ्लीट ले लिया है और स्वयं रोजगार करके आत्मनिर्भर बन गए हैं, लेकिन आज वो बेरोजगार और कर्जदार हो गए हैं सरकार की गलत नीतियों के कारण। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये बताने जा रहा हूँ। आप एक तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम इस मुद्दे पर लड़ सकें, हमारी जीत प्राप्त हो सके। सरकार ने कहा था कि दिल्ली के अंदर कोई भी डीजल बस लोकल नहीं चल सकती। दोस्तों, बस की बात कर रहा हूँ मैं। कोई भी बस लोकल दिल्ली में डीजल नहीं चल सकती। आज प्रदूषण कम ना होने का कारण ये बसें हैं। ना ये तब बंद हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ना ये अब बंद हुई हैं। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री, दिल्ली के परिवहन मंत्री, वह सारा सरकारी अमली जामा ये कहने में लगा हुआ है कि हम पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए इलेक्ट्रिक बसें ला रहे हैं। बिल्कुल आपका काम सराहनीय है, परंतु आप गलत नीतियों भी हमारा साथ नहीं देते। आप गलत नीतियाँ अपनाते हैं। आपने दिल्ली में डगा मार बसों को कभी बंद नहीं किया, जो कि आपके अधिकार क्षेत्र में आता है। आप सभी बातें बोलते हैं केंद्र सरकार के अधिकार में आती, मैंने माना और मैं पुरजोर आपका समर्थन करता हूं कि सारी चीज़ें केंद्र सरकार के अंडर आती है, लेकिन इन्फोर्समेंट टीम दिल्ली सरकार के अंडर आती है। आपने मेरे सामने बादल सरकार की बसों को बंद किया, मैं इसलिए खुश हुआ कि आपने डीजल बसों को बंद किया। मैंने इसलिए आपकी बात का, बादल का नाम लिया। मेरी बात आपको बुरी बेशक लगे, क्योंकि मैं उस समय उस संभागीय अधिकारी के पास बैठा था जब आपने कहा था कि चाहे कुछ हो जाए ये गाड़ियां दिल्ली में इंटर नहीं करनी चाहिए। तो गहलोत साहब,
क्या आप यह नहीं कह सकते कि दिल्ली से कोई भी डगामार बस नहीं चलेगी? आज दिल्ली से टोटल डगामार बसें बंद हो जाएं, दिल्ली के अंदर प्रदूषण का लेवल चेक कर लीजिए कितना हो जाएगा। और दिल्ली के जो टैक्सी वाले हैं उनका रोजगार एकदम उछाल मार जाएगा। आज एक बस 12 टैक्सियों की सवारी लेके जाती है, एक बस 12 टैक्सियों की सवारी लेके जाती है। दिल्ली के अंदर 1253 बसें रोज आती हैं। गिनती को दुरुस्त कर लीजिए, 1253 बसें रोज आती हैं दिल्ली के अंदर। अगर आपको यकीन ना हो तो दिल्ली के एमसीडी टोल पे चेक कर लीजिए, और नहीं तो आईएसबीटी कश्मीरी गेट, फतेहपुरी, पचकुइयाँ रोड, धौला कुआं, मयूर विहार, रोहिणी, बुराड़ी और पता नहीं कितने ऐसी जगह हैं जहां पर ये बसें खड़ी होती हैं। और कोई भी बस आपकी निगाह से ओझल नहीं है। अगर 1253 को गुना कर दें 12 से तो कितनी टैक्सी हमारी चली गई? हमारा टैक्सी का रोजगार छीनने में आपका हाथ है। हमारी गाड़ी कॉल सेंटर की कभी आती है और वो धौला कुआं से अगर गुड़गांव तक की सवारी बिठा लेते हैं तो आपके ट्रैफिक कर्मचारी या 5 नंबर के कर्मचारी उसकी गाड़ी बंद कर देते हैं कि इसने सवारी कैसे बिठाई यहाँ से। मैं हैरान हूं, वहीं पर वाल्वो बस भरी जाती है, उसके ऑफिस में जाके ठंडा पिया जाता है, चाय पी जाती है और सुविधा शुल्क लिया जाता है। उस ड्राइवर ने अपनी रोटी खाने के लिए 100 रुपए की सवारी भर ली तो उसका 10,000 का जुर्माना कर दिया गया, वो मालिक को मार दिया गया। और वहीं जो सरेआम चोरी कर रहे हैं, जिसका नंबर नागालैंड का है, केरला का है, हरियाणा का है, उत्तर प्रदेश का है, पंजाब का है, पता नहीं कहाँ का है, वो बसें दिल्ली से चलाई जा रही हैं डीजल की, और डगामार उनको कोई कुछ नहीं कह रहा है। मेरे सभी साथी जितने भी टैक्सी ट्रेड से प्यार करते हैं वो इस वीडियो को जरूर सुने और ज़रूर आगे भेजें। मैंने आज वीडियो क्यों डाली है? दिल्ली के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐलान किया है कि 15 तारीख और 17 तारीख को, 15 तारीख यानी कि परसों, जालंधर से वो दिल्ली एयरपोर्ट के लिए बसें चालू करेंगे जिनका भाड़ा 1700 रुपये होगा, और वो बसें एयरपोर्ट तक जाएंगी। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार केजरीवाल साहब और भगवंत मान जी से ये पूछना चाहता हूं कि आप कोर्ट से ऊपर हो गए। जब कोर्ट ने कहा कि डीजल गाड़ी दिल्ली के अंदर प्रवेश नहीं करेगी, आप दिल्ली के अंदर लाकर और दिल्ली से पूरी दिल्ली को रौंदते हुए एयरपोर्ट तक ले जा रहे हैं डीजल गाड़ी। आप लाइए ना, आपके पास इलेक्ट्रिक बेड़ा है, आप चलाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। दिल्ली सरकार के पास इलेक्ट्रिक बेड़ा है, वो बसें एयरपोर्ट लेके जाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप फ्री में चलाइए। लेकिन आप ऐसा कार्य मत कीजिए कि टैक्सी ट्रेड को आप निचोड़ कर खत्म करना चाहते हैं। आप हर पल हर जगह कोई भी कानून को थोपने में तो एक पल लगाते हैं, और जब कहीं उसकी लूट हो रही है, जहां उसकी तोड़ हो रही है, जहां उस पर कार्रवाई नहीं होती। आज दिल्ली के अंदर जहां हमने परमिट कंडीशन पढ़ी है, परमिट कंडीशन में लिखा गया है कि मालवाहक वाहन यात्री नहीं ले जा सकता और यात्री वाहन माल नहीं ले जाता। आप दिल्ली के अंदर देखते होंगे सवेरे 4 बजे से लेकर 8 बजे तक दिल्ली के अंदर बसों की छतों के ऊपर और दिल्ली की डिग्गी के अंदर कितना माल भरकर गाड़ियां लाती हैं। तो क्या परमिट कंडीशन में इनका चालान नहीं होना चाहिए? आज ये ट्रक वालों का सारा बिजनेस खा गई। कोई टैक्स ये लोग नहीं देते किसी के तहत नहीं। अगर दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार कहती है कि ये गाड़ियां जायज हैं, तो फिर क्यों नहीं गाड़ियां बस अड्डे से चलती? आज एक गाड़ी की बुकिंग की जाती है, एक नया कपल आता है, मेरे पास फोन आया था कि उनकी गाड़ी के अंदर 10 बजे उनको बस अड्डे से बिठाया जाता है मनाली के लिए, और दिल्ली की सड़कों पर 12:30 बजे तक घुमाया जाता है, और अगर कोई बोलता है तो उसकी पिटाई होती है। आप कश्मीरी गेट जाके कभी एक बार गलती से पूछ लीजिए कि भाई साहब लुधियाना जाना है, जाओगी बस? जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी आपने, इतना पूछकर। आप में हिम्मत नहीं कि आप उनका चुगल से छूट जाएं, जबरदस्ती उठा के बस में फेंक कर जबरदस्ती चक्कू के नक पे पैसे ले लेते हैं। दिल्ली पुलिस सदैव आपके साथ लिखा जाता है, लेकिन मुझे एक बात बताएं, दिल्ली की इतनी बड़ी लूट के अंदर क्या उनको नहीं पता लगता कि ये कार कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है? दोस्तों, मैंने ये वीडियो इसलिए डाली है, मेरा नंबर आपको दिख रहा है,
जो भाई जो पंजाब से बसें एयरपोर्ट आ रही हैं उनका विरोध करना चाहते हैं, वो सभी साथी एकमत हो जाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, जिससे कि सरकार जो अपनी मनमर्जी कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आज धत्ता बता रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो प्रदूषण है इसको बढ़ाने में रोकने के लिए डीजल बसों का योगदान है, बसों को दिल्ली के अंदर एंट्री न दी जाए और जो मालवाहक वाहन दिल्ली में से गुजरते हैं उनको भी रोका जाए। दिल्ली सरकार ने उन पर ग्रीन टैक्स लगा दिया, आज भी चल रहा है, और लेकिन बसों पे तो नहीं लगाया। आप लगाइए ना बसों पे टैक्स। दिल्ली के अंदर बिरला मंदिर, जुम्मा मस्जिद, कुतुब मीनार, अक्षरधाम आप जाके देखिए, अन्य राज्यों से गाड़ियां रजिस्टर्ड कराकर और उनकी नंबर ऑनर प्लेट पे दिल्ली का नंबर है और वो गाड़ियां दिल्ली के अंदर लोकल साइट सीन कर रहे हैं। केजरीवाल साहब, गहलोत साहब, कैसे चलेगा ये काम? आप टैक्सी का व्यवसाय खत्म कर रहे हैं, आप हमारे बच्चों का भविष्य खत्म कर रहे हैं, क्योंकि प्रदूषण से जो बीमारियां फैलेंगी वो आपके बच्चों को भी फैलेंगी, मुझे भी फैलेंगी, मेरे बच्चों को भी फैलेंगी। और केजरीवाल साहब, आप तो अस्थमा के मरीज हैं, आपको पता है प्रदूषण रोकने में कितनी आप मेहनत करते हैं, फिर इन बसों को किस आधार पर आप छूट दे रहे हैं? ये बसें दिल्ली की सड़कों पर कैसे तांडव कर रही हैं? तो जहां तक मुझे लगता है सभी लोग आप मेरी बात से सहमत होंगे। 17 तारीख और 15 तारीख 2 दिन हमने निश्चित किए हैं, एयरपोर्ट पर हम इन गाड़ियों का विरोध करेंगे। उस विरोध में आप लोग कितना समर्थन देना चाहते हैं, एसएमएस के माध्यम से मुझे बताएं, जो नंबर लिखा हुआ है, जिससे हम अपने टैक्सी व्यवसाय को बचा पाएं और हमारी गाड़ियां जो डीजल से सीएनजी में कन्वर्ट हुई, अब सीएनजी डीजल से इलेक्ट्रिक में जा रही हैं, तो क्या उतना हम कमा पाएंगे? मेरे पास मित्रों 5 बसें थी, आज 2 टैक्सी रह गई हैं। क्या हम पतन के लिए रह गए हैं? आज ऑफिसर्स है, एक पीएन है, एक क्लर्क है, उसकी प्रमोशन होती है, उसकी 10,000 से तनख्वाह आज 70,000 पहुंच गई है, हमारी 20,000 से आज 7,000 रह गई। हम अपने आप सारे टैक्स देके 24 घंटे हम अपने चपड़ासी भी हैं, हम अपने हेल्पर भी हैं, हम अपने प्रबंधक भी हैं, हम अपने मालिक भी हैं, हम अपने चालक भी हैं। हमें भी जीने का हक है। केजरीवाल साहब, नितिन गडकरी साहब, कभी आप स्पीड बांध देते हैं, कभी आप टोल टैक्स बढ़ा देते हैं, कभी आप टैक्स बढ़ा देते हैं। आपने इन डगा मार बसों को 3 लाख रुपए साल क्या करके बचा दिया और वहीं 4 सीटर टैक्सी का टैक्स आपने 7500 रुपये 3 महीने का कर दिया। आपके मन में खोट है, नहीं आप पर सीट से टैक्स करते, ये टैक्सी व्यवसाय बचता, क्योंकि टैक्सी के अंदर जो टैक्स लगता है वो यात्री को देना होता है और यात्री जब टैक्स का नाम सुनता है, टोल का नाम सुनता है, तो उसके पसीने छूट जाते हैं और वो प्राइवेट गाड़ी की तरफ करता है। तो गडकरी साहब, आप प्राइवेट गाड़ी को बढ़ावा दे रहे हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप इस ओर ध्यान दें और जितनी भी टैक्सी हैं कमर्शियल, उन सभी का टोल टैक्स और स्टेट टैक्स बिल्कुल समाप्त कर दें, जिससे कि लोग सेफ यात्रा कर पाएँ और सुरक्षित यात्रा कर पाएँ, क्योंकि कमर्शियल गाड़ी पे अगर दुर्घटना होती है तो सबको क्लेम मिलता है और प्राइवेट गाड़ी में अगर कुछ दुर्घटना होती है कोई क्लेम नहीं मिलता। आप बाईपास पे या दिल्ली के बॉर्डरों पर जाकर देखें, एक इको के अंदर 15-15, 10-10 लोग बैठ के जाते हैं। क्या आपको दिखता नहीं? आज आप विधायक या एमपी या मंत्री बन गए हैं, उससे पहले तो सड़कों पर रहते थे, आपके परिचित भी जानते हैं। हाँ, अगर आपको कोई हिस्सा आता है तो मुझे पता नहीं, मुझे लगता है कि मेरी जो बातें हैं काफ़ी कड़वी हैं, पर मेरे साथ जो बीतती है मैं तो वही बोल देता हूं दोस्तों, जो मैंने देखा वो मैंने बताया। फैसला आपका है, अच्छा लगे तो शेयर कर देना, नहीं अच्छा लगे तब भी आपकी इच्छी। जिन लोगों ने वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे सभी खबरें आप तक पहुँचती रहें। ट्विटर अकाउंट जरूर बनाएं और फॉलो भी मुझे करें, जिससे कि हमारी ताकत को बढ़ावा मिले। और ट्विटर एक ऐसा माध्यम है दोस्तों, कोई पढ़ना चाहे ना पढ़ना चाहे उस तक पहुंचता है। अगर आपने @ लिख दिया ना नितिन गडकरी, तो उसके पास पहुंचेगा, उसको देखना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी के साथ विदा, आगे फिर किसी मुद्दे में मिलेंगे। अपनी राय ज़रूर देना कि बसों को रोका जाए या ना रोका जाए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।